अस्सलाम वालेकुम। होप्स ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आज हमने पढ़ना है जी द कोर्स ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट इज़ बेसिकली said to be the period when an egg and a sperm unite and fertilize to form an embryo, zygote basically. So basically this period lasts around 9 months, or you may say 38 to 40 weeks, or 266 to 280 days. And these periods can be categorized in three stages basically. First one is the germinal period, second one is the embryonic period, and the third one is the fetal period. Germinal period starts when conception occurs and it lasts for 2 weeks. This includes basically the creation of the fertilized egg called a zygote, ठीक है, celtivian and attachment of the zygote to the uterine wall. मतलब जब एग और स्पर्म्स यूनाइट होते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है एंड ज़ाइगोट बनता है, और फिर 2 वीक्स के अंदर उसका साइज सेल डिवीजन से मतलब दैट इज़ अ सिंगल सेल बेसिकली, और फिर जो सेल डिवीजन होती रहती है और वो थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा होता है और वो मूव करके यूट्रस की वॉल के साथ जब अटैच हो जाता है तब ये उस पीरियड का नाम है, ठीक है। उस पीरियड को हम जर्मिनल पीरियड का नाम देते हैं। रैपिड सेल डिवीजन होती है जर्मिनल पीरियड में, ठीक है, और अप्रॉक्सीमेशन 1 वीक आफ्टर जो है मुख्तलिफ जो सेल्स बन रहे होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होना भी शुरू हो जाते हैं कि कौन से सेल्स कौन से ऑर्गन्स के लिए हैं और कौन से सेल्स ने कौन सा काम जो है वो करना है, क्या उसका फंक्शन होगा। अम्बिकल कॉर्ड क्या करती है बेसिकली, ये इसमें होती हैं 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन होती है जो बेबी को प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट कर रही होती है, जिससे जो ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वो बेबी की तरफ जा रहा होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड या को कैरी करता है ब्लड सर्कुलेशन के बाद वो वापस प्लेसेंटा थ्रू मदर की तरफ आ रहा होता है, ठीक है, होने की वो प्लेसेंटा की तरफ वापस आ रहा होता है। फिर इस स्टेज पे जो सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है बेसिकली उसको ब्लास्टोसिस्ट का नाम दिया जाता है। दैट कंसिस्ट ऑफ द इनर मास ऑफ सेल दैट विल इवेंचुअली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और जो उसकी आउटर लेयर होती है सेल्स की उसको हम ट्रोफोब्लास्ट का नाम देते हैं, और ये आउटर लेयर या ट्रोफोब्लास्ट जो है दैट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन और सपोर्ट टू द एम्ब्रियो, ठीक है। और ये इम्प्लांट जो ज़ाइगोट की अटैचमेंट है यूट्राइन वॉल के साथ, उसके इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस के लिए इम्प्लांटेशन की टर्म यूज़ की जाती है, और ये 11 to 15 डेज़ आफ्टर कंसेप्शन ये प्रोसीजर जो है ये कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड वन है जी एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है दैट स्टार्ट्स आफ्टर 2 वीक्स ऑफ कंसेप्शन एंड इट लास्ट टिल 8 वीक्स ऑफ कंसेप्शन। मतलब आप कह लें कि फर्स्ट 1.5 मंथ का ऑलमोस्ट ये पीरियड होता है, ठीक है। इसमें बहुत रैपिड किस्म की सेल डिवीजन होती है, बहुत तेज़ी के साथ सेल्स बन रहे होते हैं, और उसी रैपिड स्पीड के साथ, उसी स्पीड के साथ बेसिकली वो डिफ्रेंशिएट भी कर रहे होते हैं कि कौन से हार्ट के सेल्स होंगे, कौन से लंग्स के सेल्स होंगे, कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के होंगे, कौन से सेल्स जो हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, आपके स्कल्स के साथ कौन से हैं, मतलब ये डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने आप को, सर मतलब उनके साथ अटैच उनके लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं बेसिकली पीरियड स्टार्ट्स तब होता है जब आपका जर्मिनल पीरियड ख़त्म होता है, मतलब जब इम्प्लांटेशन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर उस वक़्त उस ज़ाइगोट को जब वो अटैच हो जाता है यूट्राइन वॉल के साथ, वो जो ब्लास्टोसिस्ट था जिसको हमने नाम दिया था इनर मास ऑफ सेल जो था, उसको फिर इस पीरियड में एम्ब्रियो का नाम दिया जाता है। और ये एम्ब्रियो की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं सेल्स की। एक होती है इंटरनल लेयर जिसको एंडोडर्म कहा जाता है, सेकंड है जी मेसोडर्म जो सेंटर में आती है, और एक्टोडर्म जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। एक्टोडर्म जो है आउटर मोस्ट लेयर
ये बनाती है बेसिकली, इससे नर्वस सिस्टम और ब्रेन बनता है, सेंसरी रिसेप्टर्स जिसमें ईयर, नोज़ एंड आइज़ आ जाते हैं, और स्किन के डिफरेंट पार्ट्स जो हमारे आउटर होते हैं लाइक हमारे हेयर और हमारे नेल्स वगैरह बनते हैं। उसके बाद आ जाती है जी मेसोडर्म। मेसोडर्म जो है बेसिकली ये बनाती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारी बोन्स को, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को, सिस्टम को, एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके अलावा जो हमारे मसल्स हैं, ये सारे जो सेंट्रल पार्ट है बेसिकली हमारी बॉडी का, उसको ये मेसोडर्म जो लेयर है इसके अंदर जो सेल्स हैं ये उसके से रिलेटेड होते हैं। जो थर्ड वन है दैट इज़ द एंडोडर्म। इनर लेयर ऑफ सेल्स जो है वो हमारे बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ अटैच होते हैं। ठीक, इसके अलावा तो अगर आप बहुत सिंपली भी अगर आप इसको देखें तो उससे यही पता चलता है कि एंडोडर्म जो है आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स को बना रही है, मेसोडर्म जो है वो आपके प्राइमरीली बॉडी पार्ट्स हैं जो हमारे इंटरनल इनर मोस्ट को सराउंड करते हैं, उसको बनाते हैं, और एक्टोडर्म जो है वो हमारे सरफेस एरियाज़ को या सरफेस के जो ऑर्गन्स हैं उनको बना रहे होते हैं। इन बॉडी पार्ट्स के अलावा या हमारे ऑर्गन्स के फिज़िकल ऑर्गन्स के अलावा एम्ब्रियो में 3 लेयर्स और भी होती हैं जो उसकी सपोर्ट सिस्टम बनाती हैं, ठीक है, जो उसको सस्टेन रखती हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं उसको, ठीक है। और एक आ जाता है प्लेसेंटा और एक होता है जी एमनियन। जो प्लेसेंटा है वो एक डिस्क शेप्ड वो उसको खुराक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, एक्सटर्नल डेंजर से उसको महफूज रखती हैं, ठीक है, टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर से उसको महफूज रखती हैं। इसके अलावा और कोई इशू ना आ जाए उस चीज़ से उसको महफूज रखती हैं। अब इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं, एक तो आ जाता है सबसे पहले आप कह सकते हैं आ जाती है अम्बिकल कॉर्ड, ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है, जिसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जो मदर और ऑफस्प्रिंग की वेन्स उसमें होती हैं जहाँ से ब्लड एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा होता है बेसिकली। अम्बिकल कॉर्ड जो है वो हमको बता दिया। अच्छा, एमनियन जो है दैट इज़ बेसिकली एनवेलप है, ये बैग है, एमनियोटिक बैग भी इसको कहा जाता है, जिसमें एक बहुत क्लियर सा फ्लूइड होता है जिसमें बेबी जो है या एम्ब्रियो जो है वो फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो फ्लूइड है वो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये शॉक प्रूफ होता है और एम्ब्रियो के लिए बहुत फेवरेबल सी कंडीशंस प्रोवाइड करता है उसके नरिशमेंट के लिए। फिर इसके साथ साथ कहते हैं कि जब तक एक खातून को एक एक्सपेक्टेंट मदर को पता चलता है दैट शी हैज़ कंसीव्ड, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके मेजर जो ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म हो चुके होते हैं, वो बन चुके होते हैं, उनके सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो चुके होते हैं। मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स की फॉर्मेशन के प्रोसेस को ऑर्गेनोजेनेसिस का नाम दिया जाता है, ठीक है, और ये ड्यूरिंग फर्स्ट 2 मंथ्स जो है प्रीनेटल डेवलपमेंट के फर्स्ट 2 मंथ्स में ये प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है वो फर्दर सेल डिवीजन से ऑर्गन्स प्रॉपरली फॉर्म्ड होते हैं, उनकी प्रॉपर शेप बनती है, बट सेल डिफ्रेंशिएशन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी होती है। जब ये ऑर्गन्स बन रहे होते हैं तो एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उनको इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। In the 3rd week after conception, neural tube that eventually becomes a spinal cord, it forms, ठीक है। 3rd week कंसेप्शन के 3rd week में हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड के लिए न्यूरल ट्यूब जो है वो बन जाती है। आफ्टर अबाउट 21 days, eyes begins to appear, and at 24 days, the cells for the heart begin to differentiate. During the 4th week, the urogenital system becomes apparent and arm and leg buds emerge. आप देखेंगे पिक्चर्स में तो आपको बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स लाइक नज़र आएंगे, ठीक है, और उससे पता चलता है कि ये आँखें हैं, ये फेस है, ये दरमियाना पार्ट है, बॉडी है, ट्रंक है हमारा, और ये
लेग्स और आर्म्स के बर्ड्स हैं। 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट जो है ड्यूरिंग द 4th वीक क्या होता है, यूरोजेनिटल सिस्टम बनता है, आर्म और लेग के बर्ड्स बनते हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ हार्ट के 4 चैम्बर्स जो हैं उन वो शेप अप हो जाते हैं और साथ साथ ब्लड वेसल्स जो हैं वो भी विजिबल हो जाती हैं। 5th to 8th वीक में आर्म्स और लेग्स जो हैं वो मज़ीद क्लियर हो जाते हैं। इस वक्त पे इस टाइम पीरियड में फेस जो है वो भी रिकग्नाइजेबल हो जाता है, उस पर पता चलना शुरू हो जाता है कि डिफरेंट फीचर्स क्या हैं। फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी इसी पीरियड में डेवलप होता है और इस पीरियड में मतलब 8th वीक पे जो वो एम्ब्रियो होता है उसका वेट जो होता है ना वो 1/30th पार्ट ऑफ 1 ऑन्स होता है और सिर्फ 1 इंच के अराउंड या उससे थोड़ा सा ऊपर होता है इसका जो साइज़ होता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी द फेटल पीरियड। बेसिकली ये 7 मंथ्स का पीरियड होता है जो 3rd मंथ से स्टार्ट होता है और 9 मंथ तक कंटिन्यू रहता है। इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो ड्रामेटिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ कंसेप्शन फीटस का जो साइज़ है दैट इज़ 3 इंचेस और वेट जो होता है उसका वो 3 ऑन्सेस होता है। इट हैज़ बिकम वेरी एक्टिव, इट मूव्स इट्स आर्म्स एंड लेग्स और ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ इट्स माउथ, मूविंग इट्स हेड। मतलब इसमें 3rd पीरियड में मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इतनी इतनी फील नहीं होती मदर्स को, एक्सपेक्टेंट मदर्स को, बट इट हैज़ स्टार्ट। और समटाइम्स इफ़ इट्स क्वाइट एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो फीटस आपका, तो उसमें कई कुछ मदर्स को 3rd मंथ में या उसके बाद जो है 4th मंथ के बिल्कुल स्टार्ट में फ़ील होना, मूवमेंट स्टार्ट भी हो जाती है। कुछ को 5th मंथ तक जाती फील होना शुरू होती है, कुछ को 4th मंथ में शुरू होती है। 3rd मंथ में बहुत कम का चांसेस होते हैं कि वो फील हो, क्योंकि साइज़ बेबी का बहुत छोटा होता है, दैट्स वाई। इसके साथ साथ फेस, फोरहेड, नोज़, चिन, आईलिड्स जो हैं ये बहुत विजिबल हो जाते हैं, ये वाले फीचर्स। अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स, हैंड्स, लोअर लिम्स जो हैं ये भी बहुत विजिबल होते हैं। और 3rd मंथ के लास्ट में जो है जेंडर डिटरमिन हो जाती है। कई दफ़ा 4th मतलब विजिबल, अब कुछ बच्चों की बहुत विजिबल उनकी पोजीशन पे डिपेंड करता है वो कि वो उसकी जेंडर पता चल रही है या नहीं, लेकिन डिटरमिन हो जाती है इधर दे आर मेल और फीमेल। इट हैपन्स इन एट द एंड ऑफ द 3rd मंथ। फिर 4th मंथ के लास्ट में प्रेगनेंसी में जो वेट होता है बेबी का या फीटस का वो 4 to 7 ऑन्सेस होता है और उसका साइज़ जो होता है दैट इज़ अराउंड 6 इंचेस। और फिर इस पीरियड में जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं उसकी ग्रोथ रेट जो है वो रैपिड हो जाता है, काफ़ी तेज़ी से उसमें ग्रोथ होती है और उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत फास्ट हो जाती है। इस वजह से उनका क्योंकि साइज़ भी बड़ा है और मूवमेंट भी फास्ट होती है, उनके लिम्स भी बड़े हो जाते हैं, इसलिए मदर को उनकी मूवमेंट जो है वो फील होना शुरू हो जाती है। 5th मंथ के लास्ट में बेबी का जो साइज़ है फीटस का वो 12 इंचेस होता है और दैट द वेट इज़ अराउंड 1 पाउंड। स्किन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, टो नेल्स हैं, फिंगर नेल्स हैं, वो बन जाते हैं। हेयर जो हैं वो भी उस पर आना शुरू हो जाते हैं हेड पे, और फिर उसकी जो ज़्यादा इसकी रैपिड मूवमेंट हो जाती है और एक पोजीशन जो है प्रॉपर वो ले लेता है। ठीक है, 6 मंथ्स के लास्ट में बेबी का वेट जो है वो 1.5 पाउंड होता है और उसका साइज़ 14 इंचेस होता है। इस पीरियड में फिर उसकी आइज़, आईलिड्स जो हैं वो कम्प्लीटली बन जाती हैं। हेयर की कंप्लीट लेयर जो है सर को कवर करने के लिए वो भी होती है और इस पेम उसके अंदर ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्स भी पाया जाता है और इरेगुलर ब्रीदिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ग्रेस्पिंग का मतलब ये है कि बच्चे जो अपनी फिस्ट बना लेते हैं उसमें टाइटली किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। एज अर्ली एज 6 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, 6 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें एक चांस होता है, मतलब इट्स अ चांस कि आउटसाइड द मदर्स वूम
बेबी जो है वो सरवाइव कर सकते हैं, बट उसको वैसे नहीं रख सकते। उसके लिए स्पेशल इंक्यूबेटर्स होते हैं जिनमें सेम टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, वैसी ही नरिशमेंट उनको प्रोवाइड की जाती है। एक नॉर्मल रूटीन लाइफ की तरह नहीं स्टार्ट कर सकते, बट दे कैन सर्वाइव। फिर लास्ट 2 मंथ्स में प्रीनेटल डेवलपमेंट के फैटी इश्यूज़ जो हैं वो बहुत डेवलप होते हैं। 7 मंथ्स तक पूरी डेवलपमेंट हो जाती है। लास्ट 2 मंथ्स में फैटी टिश्यूज़ बनते हैं जिससे एक बेबी का वेट गेन होता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसमें उसके मस्कुलर स्ट्रेंथ उसके अंदर आती है, ठीक है। उसकी हार्ट और किडनीज़ जो हैं बेसिकली इन 2 मंथ्स में वो ज़्यादा ठीक तरह से डेवलप होती हैं, उनका फंक्शन भी स्टार्ट होना शुरू होता है। जो आप लंग्स हैं बेसिकली वो लास्ट वीक्स में आके, लास्ट मंथ में आके सही तरह से डेवलप होते हैं और प्रॉपर उनका जो फंक्शन है वो फिर तभी स्टार्ट होता है। यूजुअली एट बर्थ जो बेबी का वेट है वो 7.5 पाउंड्स होते हैं एंड दे आर 20 इंचेस लॉन्ग। और ये यूजुअल जो वेट और वो है ये अमेरिकन बेबीज़ का है, पाकिस्तानी का नहीं है, ठीक है। वैसे इस प्रेगनेंसी के पीरियड्स को ट्राइमेस्टर्स में भी, मतलब 3 मंथ के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ्स, देन 4 to 6 मंथ्स का जो होता है उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर, देन 7 to 9 मंथ्स को आप थर्ड ट्राइमेस्टर का नाम भी दिया जाता है। और अगर इस तरह से हम देखें तो जर्मिनल और एम्ब्रियोनिक पीरियड जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, जबकि फीटल पीरियड जो है वो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर दोनों में होता है, ठीक है जी। दिस वाज बेसिकली योर प्रीनेटल डेवलपमेंट। इसके बाद इसमें जो चीज़ें हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट, इसके बाद इसमें जो चीज़ें हैं आपने थोड़ा सा उसको गो थ्रू करना है बस। वो है कि व्हाट इज़ टेराटोलॉजी या टेराटोजेंस क्या होते हैं। टेराटोलॉजी बेसिकली इट्स अ स्टडी और डिफरेंट एजेंट्स दैट आर हार्मफुल फॉर द फीटस और द प्रीनेटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो टेराटोजन की डेफिनेशन भी इधर दी गई है, दैट इज़ एनी एजेंट दैट कैन पोटेंशियली कॉज अ बर्थ डिफेक्ट और नेगेटिवली आल्टर कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल आउटकम्स। इसमें आप देख लें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इन दो की डेफिनेशंस आपको आनी चाहिए। इसमें बेसिकली है कि साइको एक्टिव ड्रग्स हैं, कैफ़ीन है, अल्कोहल है या कोकेन है, मैरिजुआना है, मतलब डिफरेंट ड्रग्स जो हैं, स्मोकिंग हो गई वगैरह वगैरह, ये इफ़ेक्ट कर रही होती है। मैटरनल न्यूट्रिशन है, कौन सी चीज़ कम रह जाती है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है। तो ऐसी वो सारी चीज़ें वो एक कोई नेगेटिव ड्रग्स हैं उनका इंटेक है, या एक प्रॉपर जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है जो प्रीनेटल डेवलपमेंट पे फीटस को या बेबी को इफ़ेक्ट कर रही है, उसके ऑर्गन्स की फॉर्मेशन को इफ़ेक्ट कर रही है, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रही है। वो सारी की सारी चीज़ें टेराटोजेंस कहलाती हैं और इनकी स्टडी जो है बेसिकली उसको टेराटोलॉजी का नाम दिया जाता है। इस चैप्टर में बस हमने यही पढ़ना था। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इन्फेंसी कल, ठीक है। ओके, बाय टिल टुमारो देन। अल्लाह हाफिज़।